अगले वाले क्वेश्चंस में क्या दिया बना, कंसिडर द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आपके पास आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4x, लेट s बी द फोकस ऑफ द पैराबोला, s इसका फोकस है तो इसका फोकस कितना हो जाएगा ना बेटा 1,0, ठीक है, s फोकस आ गया इसका, ओके। ए पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट -2,1, अगर इसका अपन डायरेक्ट्रिक्स देखें तो x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू -1, ओके, ये तो -2,1 है, ओके कोई ना, डायरेक्ट्रिक्स के थोड़ा सा साइड में, डायरेक्ट्रिक्स का क्यों सोचा मैंने, क्योंकि उससे फिर लेंथ, ये जो टेंजेंट्स है वो परपेंडिकुलर हो जाती है, तो परपेंडिकुलर तो नहीं है अभी, एक टेंजेंट कुछ ऐसा है और दूसरा टेंजेंट कुछ ऐसा है, तो ये तो पॉइंट क्या आ गया ना, ये पॉइंट क्या बोला हुआ है ना P1 बोला हुआ है, ये पॉइंट P2 बोला हुआ है, और दोनों को अगर मैंने S से मिला दिया, ये SP1 आ गया, ये SP2 आ गया। लेट Q1 Q2 बी पॉइंट्स ऑन द लाइंस SP1 एंड SP2 रेस्पेक्टिवली सच दैट PQ1 इज परपेंडिकुलर टू SP1, ओके। ये पॉइंट P था ना, PQ1 इस पे परपेंडिकुलर है, ओके, एंड PQ2 इज परपेंडिकुलर टू SP2, ओके, ये S पॉइंट था ना, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये Q1 पॉइंट है, ये Q2 पॉइंट है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ओके, चेक करना है। पहले ना एक चीज तो आपको पता रहना चाहिए बेटा, ये टेंजेंट अगर T1, ये इसका स्लोप अगर सॉरी पैरामीटर अगर T1 है और इसका अगर पैरामीटर T2 है, तो इन टेंजेंट्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो पैरामीटर होता है ना बेटा, वो डायरेक्टली पॉइंट लिखना सीखते हैं, A T1 T2 और A इंटू में T1 प्लस T2, ये होता है पॉइंट, है ना, डायरेक्टली इससे निकालते हैं अपन। तो कंपेयर कर देते हैं, A का वैल्यू तो 1 दिया ही हुआ है, तो इसका मतलब T1 T2 कितना आ जाएगा ना, T1 T2 अपने पास आ गया -2, और T1 प्लस T2 कितना आ जाएगा ना, T1 प्लस T2 कितना आ जाएगा कि ये 1 दिया हुआ है, A का वैल्यू 1 है तो ये 1 आ गया, इसका मतलब सम ऑफ रूट्स 1 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -2 है, तो इक्वेशन क्या बना सकते हो अपना, t स्क्वायर माइनस का t और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा ना, t माइनस का 2 और t प्लस का 1 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं ना, t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का, हाँ, तो ये t का वैल्यू कितना आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा, तो t का वैल्यू अगर 2 यहाँ पे पुट किया तो P1 पॉइंट तो कितना आ गया ना, P1 पॉइंट आ गया, t का वैल्यू 2 पुट करेंगे, a का वैल्यू 1 है, तो at स्क्वायर 2at मतलब 4,4, और P2 पॉइंट कितना आ जाएगा ना, अगर -1 है तो at स्क्वायर मतलब का 1 -2at मतलब -2, ये P1 P2 पॉइंट आ गए। अब है ना Q1 पॉइंट क्या, इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो पहले मैं इस लाइन को निकाल सकता हूं अगर ये दोनों पॉइंट मालूम है तो लाइन SP1 कितना आ जाएगा ना, SP1 का अगर अपन स्लोप देखें तो ये 4,4 है, तो ये तो कितना आ जाएगा ना 4/3, तो y माइनस का 0 इक्वल टू 4/3 x माइनस का 1, ऐसे लिख सकते हैं ना, इस पॉइंट से पास करवा दिया, तो ये कितना आ जाएगा ना 4x माइनस 4 माइनस का 3y इक्वल टू 0, मतलब ये आ जाएगा 4x माइनस 3y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस पे फुटो परपेंडिकुलर निकालना है इस पॉइंट से, मान लो फुटो परपेंडिकुलर अपने पास में अल्फा कोमा बीटा है ना, तो क्या लिखेंगे अपन, अल्फा प्लस में 2 डिवाइडेड बाई में 4 इक्वल टू में बीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई माइनस का 3 इक्वल टू फुटो परपेंडिकुलर -1 पुट करेंगे, पॉइंट को पुट किया तो माइनस का 8 और माइनस का 3 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई में इसमें कितना आ जाएगा ना 25 आ गया। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे अल्फा बीटा, तो Q1 Q2 Q1 जो पॉइंट आ रहा है वो ऑलरेडी लिख दिया मैंने, मतलब Q1 जो पॉइंट आएगा ना वो आप सिंप्लीफाई कर देना बेटा, ये 2/5 कोमा में माइनस का 4/5 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पे अल्फा का वैल्यू ये आएगा, बीटा का वैल्यू ये आएगा। अल्फा और बीटा को आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आराम से,
ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अल्फा बीटा हो गया सिंप्लीफाई। अब नेक्स्ट काम अपना क्या बचता है ना कि Q2 निकालना। तो ये पॉइंट P2 कितना आया था ना, ये पॉइंट P2 आया था अपने पास, x का वैल्यू 1 है, यहाँ भी x का वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये तो लाइन निकल गई यार, ये तो लाइन क्या आ जाएगा ना, ये लाइन तो आ जाएगा, मतलब SP2 लाइन तो कितना आ गया ना, SP2 लाइन तो आ गया x = 1। ठीक है, परपेंडिकुलर है कौन से पॉइंट से, तो ये y का वैल्यू 1 आ जाएगा। इसका मतलब Q2 पॉइंट तो निकल गया, क्योंकि ये किस पॉइंट से पास करे परपेंडिकुलर, -2,1 से, तो पॉइंट आ गया 1,1। Q2 पॉइंट निकल गया और Q1 निकल गया। तो अब निकाल लो SQ1, S है मतलब 1,0 और ये 2,5, तो ये कितना आ जाएगा ना यार, 2/5 माइनस का 1 तो कितना आ जाएगा 3/5, तो मतलब 9/25 प्लस में 16/25, तो ये 25/25 मतलब 1 आना चाहिए, लेकिन ये 2 दिया तो ये गलत है। Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस निकालो। तो Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस अगर अपन फाइंड आउट करेंगे ना, तो Q1 तो अपने पास ये है, Q2 ये तो यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे निकालो। 2/5 माइनस 1 तो ये माइनस का 3/5 मतलब 9/25 प्लस में माइनस का 4/5 माइनस का 4/5 माइनस का 1 तो माइनस का 9/5 तो माइनस का प्लस का 81/25 तो ये तो कितना आ जाएगा 90/25। तो ये तो कैंसिल आउट कर दो कुछ 9, हाँ सही है, ये वाला सही है, 3√90 क्योंकि 90 बनेगा और y5 आएगा, ये सही है। PQ1 निकालना है। P पॉइंट दे रखा आपको 4,4, ओके, P पॉइंट ये है -2,1 और Q1 पॉइंट आपने ये लिखा है, तो माइनस प्लस हो जाएगा इस साइड में आगे ना, तो ये कितना आ जाएगा ना 10, 12/5 मतलब 144/25। कैलकुलेशन कर रहा हूँ डायरेक्टली बस में, और माइनस का 1 करेंगे ना तो माइनस का 9 मतलब 81/25, तो -9 माइनस का 81/25 तो ये तो कितना आ जाएगा 5 और 8 4 12 2 और ये 225, यहाँ ठीक है, ये तो सही आ रहा है, 9 मतलब 3 आ जाएगा, ये सही है। SQ2, S आपके पास पता है 1,0, Q2 आपके पास पता है 1,1, तो 1,0 और तो ये तो कितना आएगा 1 - 1 0 1 आ रहा है SQ2, ठीक है। S कितना है 1,0 और Q2 कितना है 1,1 है ना, तो ये डिस्टेंस है 1 डिस्टेंस आएगा ये, तो 1 - 1 0 0 - 1 सही, तो SQ2 सही है। तो BCD इसके फाइनल आंसर्स आ जाएंगे, BCD इसके फाइनल आंसर्स आ जाएंगे बेटा। चलिए जी अगले वाले पे चलते हैं क्वेश्चंस पे।